अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं निकला हूँ मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों के लिए। 15 से 20 जो हैं टोटल ज़ियारतें बताई जाती हैं। हर बंदा ख्वाहिश रखता है मदीना मुनव्वरा आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जो ज़ियारतें हैं हर बंदा दिल रखता है कि वो सारी की सारी विज़िट करे। तो उसके लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे अपने ही सिटी के, जिनका नाम हारिस है, जो कि 4-5 साल से सऊदी अरब में आए हैं और यही काम करें, मतलब कि लोगों को घुमाना फिराना और अपनी गाड़ी इनकी यहाँ पर जितने भी मकामात हैं उनके बारे में बेहतर गाइड रखते हैं ये। तो हारिस भाई, आप हमें यहाँ पर बताएं कितनी टोटल ज़ियारतें हैं और अभी हम कौन सी वाली ज़ियारत पे जा रहे हैं, और आगे बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग 1 बाय 1 जितनी भी ज़ियारतें हैं वो विज़िट करवाते रहेंगे अपने व्लॉग में। आज हम लोग सारी जितनी भी ज़ियारतें हैं वो देखेंगे और उनके बारे में जो शॉर्ट हिस्ट्री है आप हमें बताओगे। तो अभी हम पहले कौन से वाले मकामात पे जा रहे हैं? जिनमें से मदीना मुनव्वरा में वैसे 18 से 19 मकामात होते हैं जिनकी हम सारी तफसीलन ज़ियारत करवाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले चलेंगे सलमान फारसी के बाग में। ये वो बाग है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से गुठलियाँ लगाई थी, जो बगैर गुठली के दरख्त है। ये देखिए, ये सामने वाला बाग है बिल्कुल। अच्छा, तो ये सामने वाला बाग है? जी जी, ये सलमान फारसी का बाग है, ये हुकूमत के अंडर में है अभी बाग। और ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पर ये कुआं है, ये हज़रत सलमान फारसी के पास हुआ करता था। इस जगह का नाम है बीर अल फकीर। हमारी जो पहली ज़ियारत है वो है हज़रत सलमान फारसी का कुआं। उसके बारे में हारिस भाई आपको बताएंगे। जी हारिस भाई। बीर अल फकीर, बीर कुएं को कहते हैं। यहाँ पर इस कुएं से पूरे बाग में पानी जाया करता है। पीछे वाला बाग है सलमान फारसी का, ये वो बाग है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से गुठलियाँ लगाई थी, जो बगैर गुठली के दरख्त हैं। यहाँ पर तकरीबन 300 फलदार दरख्त लगाए गए थे जब हज़रत सलमान फारसी को रिहा करवाया गया था। अभी हम लोग अंदर का विजिट करते हैं, आपको पूरा बाग दिखाते हैं। ठीक है जी, आइए चलते हैं। अच्छा, तो ये है अंदर का व्यू जो कि मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पर वो जो हम लोग कुआं देख के आए हैं, वहाँ से हज़रत सलमान फारसी जो है अपने बाग को पानी लगाया करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी भी काफ़ी सारे लोग विज़िट करने आए हुए हैं ज़ियारतों को। तो ये बाग का एक व्यू है। चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि ये कितना बड़ा बाग है। अच्छा, तो चलते चलते जो है ये बाग जो है तकरीबन यहाँ पर आकर एंड होता है। आप देख सकते हो अंदर आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है। यहाँ से पानी तकरीबन इन दरख्तों को लगाया जाता है। और ये पीछे जो है तकरीबन सारा जो भी व्यू नज़र आ रहा है आपको, ये हज़रत सलमान फारसी के बाग का है। जी, तो अभी हमारी जो दूसरी ज़ियारत है वो हारिस भाई आपको बताएंगे, क्या नाम है इसका? जी, ये है बीर गर्स। बीर गर्स। बीर गर्स, इस कुएं का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा नशी हो गए थे, वफ़ात पा गए थे, इस कुएं के पानी से उनको गुस्ल दिया गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से पानी भर भर कर लेकर गए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। और इसको कहा जाता है कि जन्नत के कुओं में से कुआं है ये। अच्छा, ये जो सामने आपको लोकेशन नज़र आ रही है ये है बीर गर्स। ठीक है, इसके बारे में हारिस भाई आप कंटिन्यू करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से पानी भर भर कर लेकर गए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। जन्नत के कुओं में से भी कुआं कहा जाता है इसको। इसका ये पानी अभी तक इसके अंदर मौजूद है। 14 साल पुराना कुआं, ये अभी तक वैसे ही का वैसे ही खड़ा हुआ है। अभी सिर्फ रमज़ान के महीने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा इसको दोबारा से ओपन कर देंगे। इसका पानी अभी तक मिलता है, सारा पानी फ़िल्टर होकर आता है यहाँ पर। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते चलते जो है एक हमारे सामने पहाड़ है जबल नार, उसके बारे में आपको बताएंगे हारिस भाई। अच्छा, तो ये जो सामने आपको लंबाई में पहाड़ नज़र आ रहा है इसे हम जबल नार कहते हैं। इसके बारे में हारिस भाई क्या तारीख है? जबल नार, इसको आग जहन्नम का पहाड़ बोला जाता है। ये पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, नफरत किया करता था। जब कुफार आया करते तो ये पहाड़ उनको पनाह दिया करता था। वो यहाँ बैठकर फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। अभी हम लोग जो कुआं देख कर आए हैं बीर गर्स, इस कुएं से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उल्टे हाथ में मेरे जबल नार है जो मुझसे नफरत करता है, जहन्नम का पहाड़ है। और आप ये सीधे हाथ में देखिएगा, वो देखें वो आपको पहाड़ नजर आ रहा है लंबाई में एक और, वो है जबल ओहद। जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जबल ओहद से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत के रोज़ ये पहाड़ मेरे साथ खड़ा होगा। सही, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी हमारी है ज़ियारत नंबर 4, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के बारे में मुझे तो इतना आइडिया है कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। उसके बारे में मज़ीद जो है हारिस भाई से पूछते हैं जो आपको खुलकर बताएंगे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ 2 नफिल अदा करने पर मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर हफ्ते के हफ्ते आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा जाए, 2 नफिल अदा करें, वापस अपनी रिहाइशगाह पर जाएं, वज़ू करें या गुस्ल करें, फिर से वापस आएँ, 2 नफिल अदा करें, एक और मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर हाजी कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा नफिल अदा कर लें, 10, 20, 30 के मतलब हम लोगों को ज़्यादा उम्रे का सवाब मिल जाएगा। इस चीज़ से मना फरमाया गया है। आप 10 नफिल अदा करें या 20 नफिल अदा करें, आपको सिर्फ नफिल का सवाब मिल जाएगा। एक टाइम पर एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा आपको। वापसी आपको अपनी रिहाइश पर लाजमी जाना पड़ेगा। हम लोग जो यहाँ नफिल अदा करते हैं उसका हमें एक मकबूल उम्रे का जो हमें सवाब हासिल होता है, उसकी असल हकीकत यह है कि जब सहाबा किराम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे, उनके दिल में एक बात सी रह गई थी कि जब हम मक्का मुकरमा होते थे, तवाफ़ करते थे, सफ़ा मरवा करते थे, हमारा उम्रा हो जाता था। उन्होंने जब अपनी दिली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार की, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा जाएं, जाकर 2 नफिल अदा करें, तो आपको मकबूल उम्रे का ही सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको मैं यहाँ पर जूम आउट करके दिखाता हूँ। हम लोग जो अपनी लोकेशन नंबर 4 पे जा रहे हैं वो है मस्जिद कुबा। आपको यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा होगा। बाकी मैं आगे पहुँचकर आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है, और अंदर से भी एक व्यू आपको दिखाता हूँ। मैं खड़ा हूँ मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने। ये बैक पे आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, इस्लाम की पहली मस्जिद है, ठीक है। और यहाँ पर दुनिया जहान से लोग आए होते हैं। उम्रा करने के बाद हर बंदे का दिल करता है कि वो यहाँ पर आए और 2 नफल अदा करे। ये आपको हर तरफ ये जितनी भी बसें वगैरह नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर ज़ियारतों के लिए आते हैं लोग। इन पे 10-10 रियाल लेते हैं और 6 से 7 आपको ज़ियारतें करवाती हैं ये वाली बसेस। अच्छा, जब भी आप किसी भी मस्जिद में जाते हो ना, तो आपने जूता रखने का जो स्टाइल है ना, एक तो आपने रखना है एक इस खाने में, और दूसरा आपने यहाँ पर कहीं और जगह पे छुपा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जूता उठाएगा नहीं कोई, वरना आपको किसी और का पहन कर जाना पड़ेगा। ये मस्जिद के अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ। भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलग अलग जूता क्यों रखा। अब उसकी सही की ये है कि यहाँ पर जितने भी हाजी आते हैं, किसी को नहीं पता चलता कौन किसका जूता पहन रहा है, नहीं पता चलता, ठीक है। तो अपने जूते की अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। आपने अगर किसी ऐसी जगह पे जूता रखा है जहाँ से ना उठाया जाए और आपको यकीन है कि नहीं उठाया जाएगा, लेकिन आप कुछ देर के बाद आकर देखो कि वहाँ आपका 100% श्योर है कि वहाँ पे आपका जूता नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ पर जूता एक पाँव आप किसी और जगह पर रखो, दूसरा कहीं और रखो। तो अभी जो है हमारी लोकेशन नंबर 5 है। आपको मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही होगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। मस्जिद जुमा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम का पहला जुमा जो है वो पढ़ाया गया था, ठीक है। अभी अंदर चलते हैं तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ पर 2 नफल हम लोग अभी अदा करेंगे। यहाँ पर आपको मस्जिद जुमा के सामने एक स्कूल मिलता है, उसके बारे में हारिस भाई जो है आप क्या ओपिनियन देंगे अपनी? ये सामने आपको एक वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, छोटी, ठीक है। ये है मदरसा अल-कस्वा, स्कूल को मदरसा बोला जाता है। यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे, उनकी आमद में उनके इस्तकबाल में बच्चियों ने डफ बजाई थी, और वो नात आपने सुनी होगी तालाल बदलु अलैना, वो इस जगह पर पढ़ी गई थी। ये देखिए लेफ्ट साइड पर ये है स्कूल। अब इन लोगों ने यहाँ पर बच्चों का मदरसा बना दिया है। सही है। ये है वो जगह जहाँ पर वो नात पढ़ी गई थी, तालाल बदलु अलैना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने है। आप जब भी आओ तो ये विजिट आप कर सकते हो यहाँ से। तो अभी हमारी जो लोकेशन नंबर 6 है वो है ग़ज़वा-ए खंदक, ठीक है। ग़ज़वा-ए खंदक के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं हारिस भाई। और अभी हम लोग मस्जिद जो है ग़ज़वा-ए खंदक जहाँ पर हुई थी उस जगह पे मस्जिद बना दी गई है, जिसे जी मस्जिद बना दी गई है। वहाँ पर सबा मसाजिद इस जगह को बोला जाता है। ग़ज़वा-ए खंदक भी बोला जाता है और जंग फतह भी इसको बोला जाता है। ये देखें ये सामने है, जिधर ये सामने पहाड़ी है, इसका नाम है जबल सिला। यहाँ पर मुसलमानों का लश्कर था 3000 का, और अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए इस जगह पर खंदक खोदी गई थी। अभी इन लोगों ने रास्ता बना दिया है, और इसके बिल्कुल हमारे ऑपोजिट हमारे पीछे वाली साइड पर कुफार का लश्कर था 10,000 का। उनका जो सरदार था उसका नाम था मरहब, वो अकेला 40 बंदों को मुकाबला कर सकता उसका नाम था मरहब, वो अकेला 40 बंदों को मुकाबला कर सकता था। उन्होंने अपना लश्कर इसी साइड पर रोका हुआ था, उनके खेमे यहीं लगे हुए थे, घोड़े और सिपाहियों को भी इसी जगह पर रोका हुआ था। और ये सामने ये पहाड़ी जबल सिला जो मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर 3000 मुसलमानों का लश्कर था। और ये जो खंदक खोदी गई थी इसका मशवरा दिया था सलमान फारसी ने। जैसे सलमान फारसी की उम्र 350 साल के करीब थी, ये फारस से थे। इन्होंने कहा था कि जब हमारी तरफ ऐसे कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम अपने बचाव के लिए इस तरह खंदक खोदते हैं।
इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, इस जगह पर खंदक खुदवाई गई थी। अभी इस जगह को सबा मसाजिद भी बोला जाता है। यहाँ पर 7 मस्जिद हैं। पहले 7 खेमे हुआ करते थे। सहाबा करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर खेमे थे जंग के टाइम पर। अब वो खेमे तो नहीं रह सकते 14 साल पुराने, इन लोगों ने निशानदेही के लिए सिर्फ मस्जिदें बना दी हैं यहाँ पर। सबा मसाजिद भी बोला जाता है इसको, जंग फतह भी बोला जाता है और गज़वा खंदक भी बोला जाता है। अभी हम लोग आगे जाएंगे तो आपको 7 मस्जिदें यहाँ पर नजर आएंगी। मैं एक एक का आपको बताऊँगा। वो देखिए लेफ्ट साइड पर सबसे, ये लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर आपको मस्जिद नजर आ रही है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था। अब ये वाली, जी ये वाली, इस जगह को मस्जिद फतह बोला जाता है। ठीक है। और ये नीचे आपको एक और मस्जिद नजर आ रही है। यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा हुआ करता है। ये लेफ्ट साइड पर ये देखें। ठीक है। और ये वाइट मस्जिद, इसको जामे खंदक बोला जाता है। यहाँ पर 2 सहाबा इकराम के खेमे हुआ करते थे। एक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा हुआ करता था, एक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा हुआ करता था। बिल्कुल सामने सबसे ऊपर आपको मस्जिद नजर आ रही है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। वहाँ हज़रत बीबी फातिमा का खैमा हुआ करता था। वो यहाँ पर एक तबीब के तौर पर, जैसे मेडिकल कैंप लगता है, जंग में किसी को चोट लग जाए, मसला मसाइल हो जाए तो वो देखभाल किया करती है। और ये राइट साइड पर आपको मस्जिद नजर आ रही है। यहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा हुआ करता था। ये 6 खैमे हो गए। अभी जब हम लोग वापसी निकलेंगे तो वहाँ पर एक और खैमा है, वहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। वो वापसी जाते हुए फिर आपको नजर आएगा। ये 7 मसाजिद है। अब यहाँ पर पहले 7 खैमे हुआ करते थे। तो मस्जिद खंदक अंदर से कैसी दिखती है? ये मस्जिद का जो बाहर सहन वाला एरिया है ये, और अभी मैं मस्जिद के अंदर जाता हूँ तो मस्जिद का अंदर वाला भी खूबसूरत मंज़र आपको दिखाता हूँ। का जो अंदर वाला एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको मस्जिद के अंदर जो खूबसूरत एक व्यू है वो आपको दिखाऊँगा यहाँ से। और ये सामने मस्जिद का मेहराब है। यहाँ हज़रत अली का खैमा हुआ करता था जंग के टाइम पर। पहले हमने 6 मसाजिद देखी, 7वीं मस्जिद ये है। और ये आपको सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है जबले सिला, ये देखिए ऊपर इस पे आपको कमरे बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये मोर्चे ये पहले के बने हुए जंग के टाइम पर। मुसलमानों का 3000 का जो लश्कर था वो जंग की तैयारी में लगा हुआ था। उस टाइम पर मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक भी रहा करते थे, यहूदी भी रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही डर था कहीं वो औरतों और बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दें। इस जगह पर कमरे बनवाए गए, ये मोर्चे बनवाए गए और यहाँ पर औरतों और बच्चों को महफूज करवाया गया था। और इस पहाड़ी के चारों तरफ सिपाहियों को खड़ा कर दिया था। मुसलमानों का 3000 का लश्कर इस पहाड़ी के पास था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जो हमारी लोकेशन नंबर 8 है वो है मस्जिद किबलतैन, जो कि 2 किबलों वाली मस्जिद जिसे बोला जाता है। उसके बारे में हारिस भाई बताएं। फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू है मस्जिद का, कितना प्यारा मंजर है। ये देखें, ये सामने मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद। पहला किबला हमारा मस्जिद अक्सा की तरफ हुआ करता था, अब खाना काबा की तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में नमाज अदा करवाते थे, मस्जिद अक्सा और खाना काबा दोनों की तरफ रुख करके नमाज अदा करवाते थे। जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक बात सी रह गई थी कि पीठ मेरी खाना काबा की तरफ होती है और रुख मेरा मस्जिद अक्सा की तरफ होता है। इस जगह पर गालिबन ज़ोहर या असर की नमाज अदा करवा रहे थे, रकू की हालत में थे। अल्लाह की तरफ से वही नाज़िली, मेरे प्यारे महबूब जहाँ आपका दिल चाहे वही रुख तब्दील कर लें। रकू की हालत में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख तब्दील कर लिया था। जैसे ही वही नाज़िली, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख था, 2 रकात नमाज पढ़ ली थी। जैसे ही वही नाज़िली, फिर किबला रुख तब्दील कर लिया, फिर 2 रकात खाना काबा की तरफ अदा की थी। ये देखें, ये आपको ऊपर 2 गुंबद नज़र आ रही है। ये आपको 2 गुंबद नज़र आएंगे मस्जिद के ऊपर। जिस पर फर्स्ट वाली पे जिस पर कबूतर बैठे हुए हैं, ये खाना काबा की तरफ है। और इसके बिल्कुल जो अपोजिट है बैक साइड पर, वो मस्जिद अक्सा की तरफ है। अभी आप अंदर जाएंगे 2 नफिल अदा करने के लिए। इधर यहाँ पर ताहियतुल मस्जिद के 2 नफिल अदा किए जाते हैं। आप अंदर जाएंगे 2 नफिल अदा कर लेंगे। जब आप नफिल से फ्री होंगे तो आप बिल्कुल अपने अपोजिट देखिएगा, आपको एक जाए नमाज का निशान नज़र आएगा। मार्बल में एक जाए नमाज का निशान लगाया गया। अच्छा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पे जो आपको जाए नमाज बना हुआ नज़र आ रहा है। ये जो रुख है ये मस्जिद अक्सा की तरफ है। और यहाँ से इस तरफ जो है अगर घुमा कर आपको दिखाऊँ तो ये जो रुख है ये खाना काबा की तरफ है। अच्छा, ये जो सामने आपको पहाड़ी के ऊपर एक नज़र आ रही है रिहाइश, इसके बारे में हारिस भाई आप। ये सामने बादशाह का महल है, किंग फहद ने बनवाया था। कहते हैं कि जब ये महल बन चुका था, यहाँ के जो उलमा कराम और मुफ्ती साहिबान थे, उन्होंने इस रिहाइश रखने से मना कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि कहते हैं कि
इस जगह का नाम है जबल जुर्फ। ये एक इलाका है जुर्फ, जहाँ पर क़यामत के रोज़ दज्जाल ने क़याम करना है। ये वो पहाड़ी कही जाती है जिस पर आकर दज्जाल ने क़याम करना। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, कहा यही जाता है और किताबों में भी यही लिखा हुआ है। एक जुर्फ नामी इलाका होगा, क़यामत के रोज़ जब दज्जाल ने आना है, वो जो सबसे बड़ी पहाड़ी होगी जुर्फ इलाके में, उसके ऊपर क़याम करना है। जहाँ पर ये महल बना हुआ है, इसी जगह इसी पहाड़ी का बताया जाता है जहाँ पर आकर दज्जाल ने क़याम करना है, क्योंकि ये हरम की हदूद से बाहर है। हरम की हदूद से बाहर है। जो मुसलमान, जिस मुसलमान का ईमान पुख्ता नहीं होगा वो उस दज्जाल के कब्जे में आ जाएगा। जिस मुसलमान का ईमान पुख्ता होगा वो उसके करीब ही क्यों ना खड़ा हो, वो उसके कब्जे में नहीं आएगा। अभी हमारी जो लोकेशन नंबर है गालबन 12 है, 11 है, 12 है या 13 है, मैं भूल गया हूँ। हमने काफ़ी सारी जो ज़ियारतें हैं वो विज़िट की हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे मैं नंबर बताना भूल गया हूँ। तो अभी हमारे सामने कौन सी वाली लोकेशन है वो हारिस भाई आपको बताएंगे। ये सामने है, ये देखिए जी, हज़रत उस्मानी, सामने हज़रत उस्मानी गनी का बाग है। माशाल्लाह बहुत बड़े रकबे में ये है। इसमें अभी वो एक कुआं भी है जो उस्मानी गनी ने खरीद कर वक्फ किया था। देखिए तस्वीरें लगी हुई है, पहले ये हुकूमत के अंडर में है। पहले इसकी बहुत बुरी हालत थी बाग की, अब ये इन लोगों ने बहुत इसकी सफाई वगैरह शुरू कर दी। जैसे तस्वीरें लगी हुई है वैसे इसी को अंदर से बना दिया जाएगा। इसमें वो कुआं भी है जो उस्मानी गनी ने खरीद कर वक्फ किया था। वो एक यहूदी के पास हुआ करता था, उस टाइम पर वो सबको पानी बेचा करता था। जब हज़रत उस्मानी गनी को उस कुएं का पता लगा कि वो सबको पानी बेचता है, हज़रत उस्मानी गनी उसके पास आए और आकर उसका पूछा, तो उसने कहा कि मैं ये आपको कुआं 5 या 6 हज़ार दिनार में बेचूंगा। हज़रत उस्मानी गनी को उसकी असल कीमत का पता था। उसकी असल कीमत कम से कम 500 या 600 दिनार थी। जब उसने सुना कि हज़रत उस्मानी गनी को खरीदना चाहते हैं, तो उसने कीमत अपनी लालच ज़्यादा दिखाई और उसकी कीमत लगाई 5000 या 6000 दिनार। तो हज़रत उस्मानी गनी ने उसको उसकी कीमत अदा की और ये कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया था। अच्छा, तो ये जो बाग है ये हज़रत उस्मानी गनी का है, जिसके बारे में अभी हारिस भाई आपको बता रहे थे। मज़ीद जो है वो ये कंटिन्यू करते हैं, हम इनसे पूछते हैं इसके बारे में मज़ीद। अभी इन्होंने कोरोना की वजह से ये बंद किया हुआ है, उसके बाद से अभी तक खोला ही नहीं गया। तो ये साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं। जितने मैं जूम आउट कर सकता हूँ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, बाकी हारिस भाई आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड करते हैं। अच्छा हारिस भाई आप कंटिन्यू करें, कहाँ पर थे हम लोग? ये हज़रत उस्मानी गनी का बाग है। कहते हैं कि आज तक सऊदी हुकूमत के पास हज़रत उस्मानी गनी नाम का बैंक अकाउंट बना हुआ है। इस बाग की जितनी भी कमाई है वो उनके अकाउंट में जाती है, बाकी यतीम और गरीबों में तकसीम होती है। इनके नाम का एक होटल भी बनाया गया है जहाँ पर हाजी रिहाइश करते हैं, रिहाइश है हाजियों की। उसका नाम है फुंदक उस्मान बिन अफ़ान, वक्फ उस्मान बिन अफ़ान। वो हज़रत उस्मानी गनी के नाम पर होटल बनाया गया और वक्फ कर दिया है। इस बाग की कमाई और उस होटल की कमाई जितनी भी है उनके अकाउंट में जाती है, वो आगे यतीम और गरीबों में तकसीम होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है ये आपको सामने है ग़ज़वा-ए ओहद का पहाड़ है। जी जी। और इसी पहाड़ के पिछले साइड पे जो है वो जंग लड़ी गई थी। मज़ीद आपको हारिस भाई बताते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो है सबसे अहम लोकेशन पे है ग़ज़वा-ए ओहद। ग़ज़वा-ए ओहद के बारे में जो डिटेल में आपको बताएंगे हारिस भाई। ग़ज़वा-ए ओहद, यहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी। जंग खंदक भी जंग ओहद भी जिसे कहा जाता है। इस्लाम की पहली जंग हुई थी ग़ज़वा-ए बदर, सन 2 हिजरी 17 रमज़ान जुम्मे का दिन था। फिर उसके 1 साल बाद हुई थी ग़ज़वा-ए ओहद में, सन 3 हिजरी जुम्मे का दिन था। मुसलमानों का लश्कर 1000 का था और काफिरों का लश्कर 3000 का था, जिनके सरदार अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंदा और खालिद बिन वलीद। मक्का मुकरमा से लश्कर निकला था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में बैठे हुए थे। जंग का ख़त मिला, मस्जिद नबी आकर नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद अपने हुजरे में गए और लिबास पहनकर वापस आए। मिंबर रसूल पर खड़े होकर ऐलान किया कि ये लड़ाई हम लोग मदीना मुनव्वरा में रहकर लड़ेंगे। वो सहाबा कराम जो इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बदर में नहीं जा सके थे, उनकी ख्वाहिश थी कि ये लड़ाई हम लोग खुले मैदान में रहकर लड़ें। जब उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगजू अपने लिबास या अपने इरादे तब तक तब्दील नहीं करते जब तक अल्लाह हर जीत का फैसला न कर दे। ये बात सुनकर सब सहाबा कराम के सर नीचे हो गए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि ये लड़ाई हम लोग मदीना मुनव्वरा में रहकर किसी भी मैदान में रहकर लड़ें। जब सहाबा कराम ने ये बात की तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लड़ाई हम लोग मदीना मुनव्वरा में रहकर जबल ओहद के दामन में रहकर लड़ेंगे। ये सामने ग़ज़वा-ए ओहद, इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है। जबल ओहद, जबल पहाड़ को कहते हैं। इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जबल ओहद से मोहब्बत करता हूँ। मुसलमानों का लश्कर 1000 का था, जिसमें मदीना मुनव्वरा का एक मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, उसका लश्कर 300 का था। जैसे ही जंग शुरू, इस मुनाफिक ने अपना 300 का लश्कर निकाल लिया, यही सोचकर कि आज मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा।
जब मुसलमानों ने पहली दफ़ा कुफार को शिकस्त दी, कुफार अपना लश्कर वापस लेकर जाने लगे। अभी ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, बिल्कुल ये देखें जबल ओहद के पास, ये सामने आपको 2 मीनार वाली मस्जिद नज़र आई है। ये जूम करेंगे ना आप, ये आपको 2 मीनार वाली जो मस्जिद है ये नज़र आ रही है। ये भी नई बनाई गई है, शोदा ओहद के नाम पर ये मस्जिद बनाई गई है। और उसी से आगे ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही है जिस पर लोग खड़े हुए हैं, इसका नाम है जबल रमा। ये देखें जिस पर लोग खड़े हुए हैं, इस पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज को खड़ा किया था और उनको सख्ती से मना किया था कि हम लोगों को जानवर के नीचे नुकसान पहुँचा दे, आप लोगों ने नीचे नहीं उतरना। जब मुसलमानों ने पहली दफ़ा कुफार को शिकस्त दी, इसी पहाड़ी के पीछे से अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद अपना लश्कर वापस लेकर जा रहे थे। जो साहबे करम इस पहाड़ी पे खड़े हुए थे उनमें से तकरीबन 40 के करीब नीचे उतरे कि अब जंग खत्म होगी, हम लोग वापसी की तैयारी करते हैं, या वो लोग जो माले गनीमत छोड़ गए वो इकट्ठी करते हैं। जो 10 साहबे करम बचे गए उन्होंने कहा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे। जैसे साहबे करम नीचे उतरे, अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद अपने 100 घोड़े सवार लेकर और इस पहाड़ी पर चढ़े मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान शिकस्त में आ गए थे। उनका जो बाकी का लश्कर था वो देखकर मुसलमानों पर टूट पड़ा हमले के लिए। मुसलमानों को बहुत इस जंग में नुकसान हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वफात पा गए, शहीद हो गए थे। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। एक काफिर ने तलवार मारी सीधे कंधे पर, 1 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू नहीं हिला था। इस जंग में 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे, सहाबा कराम ये सामने जबल ओहद है, इस जगह पर ले गए थे। जिस जगह ले गए थे वो जगह फट गई थी और जिस जगह पर लिटाया गया था वो जगह रुई से भी ज़्यादा नरम हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि उनके चाचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, वफात पा गए, तो हिचकियाँ ले लेकर रोए थे। जब यहाँ पहुँचे तो उनकी मैयत पर रोने वाला कोई नहीं था। ये खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुँची तो वहाँ से औरतें बगैर दुपट्टे की भागी उनकी मैयत पर रोने के लिए। ये चीज़ देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना फरमा दिया था। ये उनके नाम पर मस्जिद बनाई गई है, सैयदुल शुहदा के नाम पर, यह भी नई बनाई गई है। और इसी के पीछे कब्रिस्तान है जहाँ पर 70 साहबे आराम फरमा रहे, जिसमें सिर्फ 2 कब्रवाज़ें होती हैं, एक सैयदना अमीर हमजा की कब्र और एक कब्र में 2 साहबे आराम फरमा रहे हैं, मसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल ओहद या जबल रमा, इस पर चढ़ना या इसके आसपास से कंकर या पत्थर उठाना जायज़ नहीं है। एक और रवायत आती है कि जो लोग इन सहाबा कराम के लिए दुआ करते हैं वो सहाबा कराम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं क़यामत तक। जबल रमा जो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई थी, इस पर लोग खड़े हुए हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा, उसने अपने सिपाहियों को कहा था कि जो मुझे अमीर हमजा का कलेजा निकाल कर ला कर देगा मैं उसको रिहा कर दूंगी। उस पहाड़ी पर बैठकर सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। अभी इस जगह पर सिर्फ सलाम पेश किया जाएगा और उनके लिए दुआ की जाएगी। इस मस्जिद की बैक साइड पर कब्रिस्तान है। बाकी आगे चलते हैं, हम आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं और वहाँ पर जो एरिया जैसे कवर किया गया वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी जो है मैं पैदल रवाना हूँ उस कब्रिस्तान की तरफ जहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है और बाकी 70 शुहदा की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में हैं। और बाकी मेरे पीछे जो व्यू नज़र आ रहा है आपको उस पहाड़ी का, इसके बारे में हारिस भाई ने आपको बताया डिटेल में। ये सामने जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ग़ज़वा ओहद में, जब 70 सहाबा जो शहीद हुए थे वो यहाँ पर दफन है। ये चारों तरफ जो है जाले लगाकर बंद कर दिया गया इसे। और यहाँ पर मैं आपको करीब से व्यू दिखाता हूँ जहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ये यहाँ पर ये जितना भी एरिया है यहाँ पर मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की कब्रें हैं। ये है जामे मस्जिद सैयद शुहदा जो कि ग़ज़वा ओहद के मैदान में ये मस्जिद बनाई गई है शुहदा के नाम पे, जहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। अभी मैं आपको ज़ियारत करवा के आया हूँ। ये सारा ग़ज़वा ओहद का मैदान है। मस्जिद के अंदर का जामे मस्जिद सैयद शुहदा के अंदर का एक खूबसूरत मंज़र। अच्छा, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं उस जगह का नाम है मस्जिद फस। उसके बारे में हारिस भाई बताइएगा। हमारी आखिरी लोकेशन है ये वाली मस्जिद फस। यहाँ पर इस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा की थी।
ये देखें, ये अभी तक ये 14 साल पुरानी लगी हुई है, 14 साल पुरानी अभी तक। ये अंदर से अभी तक अपनी हालत में मौजूद है। ये है मस्जिद फस का अंदरूनी मंज़र। ठीक है, बाहर जैसे तस्वीरों में आपने देखा वैसे ही तकरीबन अंदर से है। ये अभी बंद किया हुआ है, इसको कोरोना में इसे बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ये सामने जहाँ पर आपको सीमेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ जो है ये 2 हिस्से हुआ है आपस में। इसके बारे में बहुत अहम मालूमात आपको हारिस भाई बताएंगे। जी हारिस भाई। ये सामने जबल ओहद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में ग़ज़वा ओहद में ज़ख्मी हुए थे तो सहाबा किराम इस जगह पर ले आए थे। ये जगह फट गई थी, ये दिख रहे हैं आपके सामने। और जिस जगह पर लिटाया गया था वो जगह रुई से भी ज़्यादा नरम हो गई थी। ये सामने वो जगह भी हुकूमत ने इसको बंद कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि लोग यहाँ पर ऊपर जाकर नमाज वगैरह अदा करने लग गए थे। अब यहाँ पर रिहायशी रहते हैं तो इस वजह से लोग हुकूमत ने इसको बंद किया हुआ है। खैर, आज का जो हमारा व्लॉग था वो सारी तमाम जितनी भी ज़ियारतें थी वो हमने कवर कर ली। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो हमारी मक्का मुकरमा में होगी। जितनी भी वहाँ की ज़ियारतें हैं वो मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, जितनी भी यहाँ पर जहाँ तक बंदा जा सकता है। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना।